के पास जा रहा हूं। पहले परिमल कुमार। परिमल जी, आप भी सहमत हैं क्या? चंद्रशेखर सिंह सही कह रहे हैं क्या रामचरितमानस के बारे में, कि वो जहर फैलाता है, नफरत फैलाता है? आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड कठोर रूप से संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करती है। हम सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, सभी धर्मों के प्रति सम्मान। और जहां तक इस शिक्षा मंत्री का प्रश्न है, तो उन्होंने जो बयान दिया वो उनका व्यक्तिगत बयान था, वो सरकार के बयान नहीं है। ऐसे भी संविधान के अनुच्छेद 15 को आप देखें कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग इट्स सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो हम लोग तो इसी सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। और जहां तक धार्मिक मान्यताओं का प्रश्न है, तो संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन वह अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उसका पब्लिक मैनिफेस्टेशन नहीं होना चाहिए, जिस तरह पब्लिक मैनिफेस्टेशन बीजेपी धर्म के नाम पर करती है। तो हमारी सहमति तो कभी इस प्रकार के नेगेटिव एस्पेक्ट से हो नहीं सकती। और दूसरी बात, सिर्फ ये कहकर कि आपकी पार्टी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत नहीं है, आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आपकी पार्टी की सरकार है, मुखिया आपकी पार्टी के हैं। अब डिमांड ये हो रही है, इनको हटाइए मंत्रिमंडल से। तो क्या बिहार सरकार ने, जो देश की बहुसंख्यक आबादी के सबसे पवित्र ग्रंथ को इस तरह से अपमानित करता हो? नहीं, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए किसी भी धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख, ईसाई, क्योंकि भारतीय संस्कृति सभी धर्मों के समूहन का परिणाम है। और सभी धर्मों के प्रति सरकार को समान विचार रखने चाहिए, समान आदर और सम्मान रखने चाहिए। और इसी सिद्धांत पर जनता दल यूनाइटेड काम भी करती है। आप देखिए कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट में हम लोग को पॉजिटिव तत्वों को एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे चंद्रशेखर सिंह ने दलितों का प्रश्न है, तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने दलितों को सम्मान देने का काम किया। नहीं, वो उनके व्यक्तिगत बयान है, वो सरकारी बयान नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। और दूसरी बात, व्यक्तिगत बयान है, पर क्या उनके बयान ने हिंदू धर्म का चरित्र, रामचरितमानस का अपमान किया है या नहीं किया है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड सभी धर्मों का सम्मान करती है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू धर्म हो। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी धार्मिक ग्रंथों के प्रति नेगेटिव अप्रोच नहीं रखने वाले लोग हैं। हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट, सेकुलरिज्म के पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म तो है नहीं भारत में। और जहां तक निंदा ही कर दीजिए, परिमल जी, निंदा ही कर दीजिए, कह दीजिए गलत कहा। मैं तो आपसे उम्मीद कर रहा था कम से कम असहमति जताने के अलावा और भी आप कुछ नहीं है। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, असहमति के अलावा यही कह दीजिए गलत है, नहीं बोलना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को इस प्रकार के मंतव्य नहीं देने चाहिए जिससे किसी धर्म विशेष के भावनाओं को ठेस पहुंचे। और यही राजधर्म भी है। और यह तो स्टेटमेंट उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। इससे मतलब मंत्रिमंडल से उनको नहीं निकाला जाएगा ना? तो इसलिए ये जनता दल यूनाइटेड का प्रश्न नहीं है ना। तो वो तो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। और वो उन्होंने पब्लिक डोमेन, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ये बातें कही, जहां तक मुझे जानकारी है। और ऐसा तो नहीं है कि महागठबंधन की सरकार कोई किसी धर्म विशेष के विरोध में कोई अधिनियम पारित कर रही है, कोई एक्शन ले रही है। अभी आपने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अभी आप कह रहे हैं निजी, उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बयान दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप फंस गए हैं। पर्सनल कैपेसिटी आप फंस गए, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि तेजस्वी यादव के समर्थन से आपकी सरकार चल रही है। आप उनको मंत्रिमंडल से निकाल नहीं सकते और आप लाचार हो गए। क्या राजद ने स्पष्ट किया क्या कि मैं चंद्रशेखर या शिक्षा मंत्री के बयानों से सहमत हूं? नहीं किया। तो चूंकि ये दल विशेष का मामला नहीं है, तो व्यक्ति विशेष का मामला है। और हम तो मैंने तो स्पष्ट किया आपको कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जिस तरह दलितों को सम्मान दिया है ना, दलित बस्तियों में जाकर वहां के बुजुर्गों के द्वारा झंडोत्तोलन करके उनको सम्मान देने का काम किया, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बल दिया। तो हम लोग तो रामायण के पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर बढ़ते हैं। हम लोग तो किसी भी को अपना बयान वापस ले लेना चाहिए। आप ही के शिक्षा मंत्री हैं, सुशासन बाबू की सरकार चल रही है, या और कुछ तो बयान ही वापस ले लें, माफी मांग लें। है ना, संविधान का अनुच्छेद 25 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। मैं आपको बतला दूं, बेसिकली संविधान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है
कि धर्म को राजनीति से अलग पृथक रखना चाहिए और जनता दल यूनाइटेड इसका समर्थक है। सुप्रीम कोर्ट की जो बोमई केस में 1994 में जो डिसीजन आए थे उसमें कहा गया था कि पब्लिक पोस्ट पर कोई बैठे व्यक्ति है तो वो उस तरह और शासित वर्गों के लिए विशेष रूप से किसी धर्म विशेष का पोषण नहीं करे, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी समझ रहा हूं परिमल जी, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं, मुझे नहीं पता कि कौन सी रणनीति के तहत चंद्रशेखर सिंह ने यह बयान दिया है। बीजेपी तो साफ साफ कह रही है मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए यह बयान दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं जितनी मेरी समझ है, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार देश की और बिहार की बहुसंख्यक आबादी भी इस बयान को स्वीकार नहीं करने वाली है। बिहार में रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं क्या लोग? क्या बिहार में रामचरितमानस का इस तरह से पब्लिकली टीवी पर विश्लेषण स्वीकार करेंगे लोग? मानस भी पढ़ते हैं, आप खुद बता दीजिए। कुरान पे भी आस्था रखते हैं, जो सिख के धर्म ग्रंथ है उसमें भी आस्था रखते हैं। तो हम लोग तो सभी धर्मों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले व्यक्ति हैं, पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं।